नमस्कार दोस्तों। उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में दोस्तों आज एक खबर छपी हुई है जिसके वजह से बहुत हल्ला मच गया है, खासकर जो ग्रुप डी के कैंडिडेट्स के बीच में। तो क्या न्यूज़ है पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर असलियत बताऊंगा इसकी ये क्या है नहीं है, तो प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा। चलिए, इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, नुकसान की भरपाई के लिए कॉस्ट कटिंग पर विचार कर रहा रेलवे, नहीं होगी नई भर्तियाँ। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है, लॉकडाउन के चलते भारी नुकसान की भरपाई के लिए रेलवे कॉस्ट कटिंग यानी कि खर्च में कमी के ट्रैक पर चलने की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों, पहले आपको एक चीज़ बता दें कि ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के द्वारा छापा गया है। बाकी इसका जो ट्रेस है दोस्तों, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा इंटरनेट पे, ना रेलवे की वेबसाइट पे, ना कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये बिल्कुल भी आप इसको 100% नहीं बोल सकते हो कि ऐसा ही होगा। ठीक है, इस तरह से नहीं बोल सकते क्योंकि ये न्यूज़पेपर वाले ने छापा है। अब इनका जो है इंटरनल सोर्स होगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इन्होंने गलत छापा है, हो सकता है कि इंटरनली इस मैटर को लिया गया हो। लेकिन दोस्तों, अभी एक खबर देखने को मिली थी, महाराष्ट्र से ही बहुत मतलब कि मजदूरों के लिए एक ट्रेन चलाने की बात हो रही थी कि 14 या 15 तारीख को ट्रेन चलाई जाएगी, जो मजदूर आपके मुंबई महाराष्ट्र में हैं वो उनको जो अलग अलग जगह पे भेजना है उसके लिए। ठीक है, और वो एक उनका लेटर था और उसको छाप दिया था किसी न्यूज़ वाले ने। ठीक है, तो उस पर बहुत हल्ला मच गया था। तो क्योंकि 15 तारीख से लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया, तो हुआ दोस्तों ये कि वो जो पेपर था वो बिल्कुल सही था, लेकिन वो इंटरनल मैटर के लिए था। ठीक है, उसको कहीं भी पब्लिकली उसको नहीं बोला जा रहा था कि ठीक है 15 तारीख से ये चला जाएगा, इसलिए उसको पब्लिक करना सही बात नहीं थी, क्योंकि वो तो बाद में कैंसिल हो गया। अगर मान लो कि मैं किसी को मैसेज करता हूँ इंटरनली कि मैं कल जा रहा हूँ, मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मैं दुबई जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, मैं लिख दिया तो ये तो नहीं होगी कि 100% बात हो गई। ठीक है, हो सकता है कि नहीं भी जाऊँ, तो लेकिन थर्ड पर्सन ने हो गया और वो हल्ला कर दिया कि अरे ये दुबई जा रहा है, दुबई जा रहा है। तो मेन चीज वहां पे यही हुआ था, इसलिए इसको आप 100% ऑथेंटिक नहीं मान सकते हो। दूसरा चीज आपको ये बोल दूं दोस्तों कि घबराने की बात नहीं है, और घबराने की बात है भी, क्योंकि अब हो सकता है अगर आप देखा जाए सिचुएशन की कोरोना वायरस का प्रकोप है, इतने दिन से ट्रेनें बंद हैं, इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, तो ये दोस्तों लॉजिकल लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि कॉस्ट कटिंग के लिए काफी सारी चीजें की जाएं। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों, ये प्लानिंग के तहत है, लेकिन इसमें 100% चीजें इसी के हिसाब से होंगी ऐसा नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, फिर आपकी बात है कि इसमें लिखा गया है कि ग्रुप डी की वैकेंसी जो है नई भर्तियां नहीं आएंगी। अब नई भर्तियां नहीं आएंगी, भर्तियां ऑलरेडी 2018 वाली आ चुकी है, एनटीपीसी वाली आ चुकी हैं, तो उनको शायद उनको कंडक्ट करना ही पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि उनमें वैकेंसी में वो लोग थोड़ा कमी कर दें, लेकिन उनको तो वो एग्जाम लेना ही पड़ेगा, कैंसिल कहीं से नहीं होंगे। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि आने वाली जो वैकेंसी थी, जैसे कि लोको पायलट सुनने में आया था, आरपीएफ की वैकेंसी थी, तो हो सकता है कि उनको अभी नहीं लाया जाए, फिलहाल के तत्कालीन तौर पे उसको नहीं लाया जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब कटिंग की बात है तो उसमें देखते हैं आगे में और क्या क्या लिखता है। योजना के मुताबिक रेलवे ग्रुप डी की नई भर्तियों पर पाबंदी लगाई गई। ठीक है, तो नई भर्तियों पे पहले बोल दूं कि जो ऑलरेडी ग्रुप डी की भर्तियां उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, इसलिए आप लोग ना डरें, कोई भी आप लोग को टेंशन लेने की बात नहीं है। जी हाँ, जो अब एलपी की और बाकी की कर रहे थे वेट, अब उनके बारे में सोचना पड़ सकता है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि एलपी के बारे में तो कुछ नहीं लिखा गया है, सिर्फ ग्रुप डी के बारे में लिखा गया है। तो अब पता नहीं है, पूरी तरह से यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है, इसलिए असमंजस छोड़ दिया गया है। तो इस तरह का मुझे लगता है कि ये न्यूज़ तो लाना ही नहीं चाहिए था पब्लिक के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा करेगा ये। और दूसरा चीज़ दोस्तों, कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी निकली है वो उन वजह से निकली है कि जो रिटायरमेंट होते हैं, जैसे कि मान लो ये जो 1 लाख की वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, ये 1 लाख की वैकेंसी निकली हुई है, ये वैकेंसी इसलिए निकली है क्योंकि यहाँ पे 1 लाख कर्मचारी रिटायर करेंगे, तो उनकी जगह पे भरना है। तो ये वाली बात है ना दोस्तों, आपको वहां पे फ्री में या अलग से नहीं जोड़ा जा रहा है। तो ये 1 लाख में से मान लो कुछ भी नहीं तो कम से कम 70-80 हज़ार तो वो रिक्रूटमेंट लेंगे ही लेंगे। अब कम करे तो देखो क्या होता है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको जो है कम करने की बात, जैसे कि इसमें लिखा गया है कि सेवानिवृत्ति कर दी जाएगी, यानी कि रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, तो हो सकता है उनको अर्ली रिटायरमेंट दे दिया जाए। चलिए आगे की बात करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि सरप्लस रेल कर्मियों को सेवा निवृत्त किया जाएगा। मैंने जैसे कहा कि जो सरप्लस है मतलब जो एक्स्ट्रा में, जैसे कि हो सकता है कि चलो मान लो ट्रैकमैन कहीं पे है, मान लो कोई डिवीजन में मान लो 500 ट्रैकमैन है। ठीक है, तो 450 पे भी अगर काम चल जाएगा तो वो 500 की जगह 450 कर देंगे, ऐसा प्लानिंग चल रहा है। फिर इसके साथ ही बड़े शहरों का टिकट काउंटर यानी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम पीआरएस को बंद किया जाएगा। ठीक है, इसको बंद किया जाएगा और ऑनलाइन टिकट बुकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। रेलवे दस्तावेजों के मुताबिक, देखिए मैंने फिर से कहा कि इनको कोई दस्तावेज हुआ है जो कि इंटरनल दस्तावेज है, ये ऑफिशियल आपको नहीं बताया जा रहा, रेलवे आपको ऐसा ठप्पा नहीं मार
दे रही है। इसलिए बहुत लोग जो है पीयूष गोयल को गाली दे रहे थे, बाकी लोगों को गाली। देखिए उन्होंने आपको कुछ भी नहीं बोला, मैं पहले बोल दूं, उन्होंने कुछ भी नहीं आपको अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट करते तब फिर आप उनको कुछ भला बुरा कह सकते। उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया अभी भी कुछ भी, तो आप लोग पहले से ही घबराना और डरना बिल्कुल भी बंद कर दें। अगर कुछ भी प्लानिंग होगी, ऑफिशियल नोटिस जब तक नहीं आ जाती है तब तक आप कुछ भी नहीं करें। ये न्यूज अपडेट आया है, बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि सर क्या है, सही है गलत है बताओ, तो मैं इसी के लिए यहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ। बुकिंग क्लर्क, सुपरवाइजर, टीटी का समायोजन किया जाएगा, इन सबको मिला दिया जाएगा अलग अलग पोस्ट को। ये मुझे लॉजिकल लग रहा है कि हाँ कुछ पोस्टों को अलग अलग मिला दिया जाए। कॉस्ट कटिंग पर विचार, रेल मंत्रालय के दस्तावेजों के अनुसार लॉकडाउन से होने वाले दुष्प्रभाव को कम करने के लिए, दुष्प्रभाव क्या बोला जाए, पैसे की कमी जो हो जाएगी, सभी 17 जोनल रेलवे के कॉस्ट कटिंग पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसमें प्रमुख सुझाव में रेलवे ग्रुप डी की नई भर्तियों पर पूरी तरह से रोक लगाना है। हाँ ये हो सकता है दोस्तों कि ग्रुप डी जो है दोस्तों उसमें ज्यादातर लेबर वाला वर्क होता है, तो उसको भर्ती लगा करके या तो फिर आप मशीनरी कर दो, या एक ही लोग से आप 5 लोगों का काम कराने लगो, जो कि प्राइवेट में जैसे होता है, वो चीज यहाँ पॉसिबल हो सकता है। ठीक है। अ, इसमें चपरासी से लेकर गैंगमैन, ट्रैकमैन, पॉइंटमैन आदि शामिल है। मैंने कहा ही कि ट्रैकमैन, गैंगमैन जो लेबर वाले वर्क है ना, उनको ज्यादा इसमें दिया जाएगा कि इनको हटाया जाए। लेकिन जहाँ दिमाग के काम आते हैं जैसे जूनियर इंजीनियर वगैरह है, तो उनमें कोई भी कमी मुझे नहीं लगता है। लोको पायलट है, उनमें रिक्वायरमेंट है तो है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक आदमी 2 ट्रेन चलाए। तो लोको पायलट के भी मुझे वो लगता है कि बहुत ज्यादा सेफ है। सिर्फ ग्रुप डी में ही दोस्तों छटनी हो सकती है। एनटीपीसी वगैरह में थोड़ा सा घट सकता है, जो ट्रेन क्लर्क वाला जो बोल रहा है, और आपका जो टिकट क्लर्क वगैरह होते हैं उनमें थोड़ा बहुत की क्या हो सकता है कि कमी हो जाए, लेकिन डरने वाली बात नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा पोस्टें जो हैं वो गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर की, तो उनमें भी कमी आएगी तो बहुत ही कम कमी आएगी। आदि शामिल हैं। इसके अलावा विभिन्न रेलवे जोन में सफाई कर्मचारी, पार्सल पोर्टर आदि सरप्लस कर्मचारियों की छटनी करने की सेवा ने सुझाव दिया। वही बात है रिटायरमेंट की बात। चलिए, ऐप से जनरल टिकट की बुकिंग करने की सिफारिश है। मैंने कहा कि एप्लीकेशन से ऑनलाइन बुकिंग पे इसको आपको बढ़ावा देने को बोल रहा है, ताकि लोग जो है, जो कि मैन फोर्स है, उसको कम कर दिया जाए। के लिए ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग स्कीम का बजट 50% कम करने की है। मैन पावर कम करने के लिए रेलवे देश बड़े के रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर को बंद कर देगा। बुकिंग क्लर्क, सुपरवाइजर, ये तो वही चीज घुमा फिरा के। ट्रैक मरम्मत कार्य में लगे रेलवे कर्मियों की संख्या कम कर ट्रैक मशीन व उपकरणों से काम कराने की सलाह दी गई है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि कॉस्ट कटिंग को लेकर चर्चा हो रही है, इस पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। तो इसलिए भाई बंधु, जो भी गाली वगैरह दे रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं दें किसी को भी, और डरने की बात नहीं है। जो आप काम कर रहे हो करते चलो, आप आराम से पढ़ते चलो। और ग्रुप डी की 1 लाख की वैकेंसियां हैं, तो वो तो आपके रिक्रूटमेंट में के थ्रू जाएंगी ही जाएंगी लगभग, मान के चलो। और एनटीपीसी बाकी वैकेंसी में कोई नहीं। हाँ हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में ग्रुप डी की वैकेंसी कम हो जाए, बस यही चीज है। और जहां तक बात रही एग्जामिनेशन की, तो मुझे नहीं लगता कि 2021 से पहले ग्रुप डी का एग्जामिनेशन एनी हाउ पॉसिबल है। इवन मैं एनटीपीसी का भी, मुझे जहां तक लगता है पर्सनली बोलूं, तो नहीं लगता है कि 2021 से पहले होगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन उम्मीद है उसमें कि अगर सब कुछ फास्ट ट्रैक पे रहा और अगर कोरोना वायरस का प्रकोप ज्यादा दिन तक नहीं रहा, तो मुझे जहां तक लगता है कि लास्ट में, मतलब इस साल के लास्ट तक में, क्या कहते हैं, एनटीपीसी एग्जामिनेशन एटलीस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी रह जाती है दोस्तों, आप लोग प्लीज कोई भी आप लोग कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले समझ लें चीजों को। ये बिल्कुल भी न्यूज़पेपर के द्वारा है। न्यूज़पेपर जो है दोस्तों, ये जरूरी नहीं है, ये कोई ऑफिशियल बॉडी नहीं है कि इनकी बात को मानना ही मानना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक ऑलरेडी वो लोग कर चुके थे, गलत फैसला हो चुका था, इस तरह से चीजें नहीं करनी चाहिए थी। तो इसीलिए ऑफिशियल जो है वो वेट कीजिए, लेकिन हाँ इसके लिए भी रेडी रहिए कि कुछ कटिंग हो सकती है। फ्यूचर के जो आपकी वैकेंसी है उसमें भी कमी आ सकती है। ठीक है, तो ये हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट को ही इसका कुछ ना कुछ समाधान निकालना पड़ेगा, क्योंकि इतने लोगों को वो बेरोजगार नहीं छोड़ सकता है। इसे घबराने की बात नहीं है, आपका काम है पढ़ाई करना, पढ़ाई करते रहिए कंटिन्यूअसली। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वहां से भी हमें मैसेज कर सकते हैं। और पर्सनली हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन है, उसको आप लोग कर लीजिए। कांटेक्ट का ऑप्शन है उसमें, उसमें आप कर सकते हैं हमें। ठीक है, मेरा नाम है शुभम, मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।